लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में राजनीतिक हलचल तेज है। सपा प्रत्याशियों की 3 लिस्ट आ चुकी हैं, लेकिन सभी की नजर है बीजेपी की लिस्ट पर। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी फरवरी माह के अंत तक लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें भी शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट को लेकर हो रही है तो वो है गोरखपुर सीट। यह संसदीय सीट गोरखनाथ मठ का गढ़ है, जिस पर लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ ने एक तरफा जीत हासिल की है। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को उतारा। रवि किशन 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से सांसद चुने गए। 2014 में कांग्रेस पार्टी के टिकट से रवि किशन ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें उन्हें हार मिली थी। जिसके बाद 2017 में रवि किशन कांग्रेस छोड़ बीजेपी के साथ आ गए थे और गोरखपुर सीट से सांसद भी बन गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी रवि किशन से किनारा करने का मन बना चुकी है। इसके पीछे की वजह है मालिनी अवस्थी। बीजेपी इस बार लोक गायिका मालिनी अवस्थी को गोरखपुर से उम्मीदवार बनाने जा रही है। मालिनी अवस्थी के पति पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी रिटायर होने के बाद अब योगी सरकार के सलाहकार हैं। रवि किशन का विवादों के साथ चोली दामन का साथ रहा है। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान उनकी डिग्री पर जमकर विवाद हुआ था। दरअसल गोरखपुर से चुनाव लड़ने के दौरान रवि किशन ने एक एफिडेविट जमा कराया था, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि 1990 में उन्होंने रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से 12वीं पास की है। इसके अलावा उन्होंने अपनी एजुकेशन की कोई भी जानकारी नहीं दी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में रवि किशन यूपी के ही जौनपुर क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान रवि किशन ने अपने एफिडेविट में जानकारी दी थी कि उन्होंने रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से बीकॉम किया है। यानी 5 साल में रवि किशन का कॉलेज तो हो ही गया, लेकिन डिग्री बदल गई। कुशीनगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने जिला इलेक्शन ऑफिसर को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। तो एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर भी रवि किशन के खिलाफ फ्रॉड का आरोप लगाकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। डॉक्टर नूतन ठाकुर ने फिल्म पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई 2 को गलत ढंग से अनुदान देने के आरोपों की जांच की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था, इस फिल्म को 82.52 लाख का अनुदान दिया गया, किंतु फिल्म के निर्माता रवि किशन और समीर त्रिपाठी द्वारा तमाम आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही कई फर्जी अभिलेख भी लगाए गए दिखते हैं। निर्माता गण के नियमानुसार फिल्म के व्यय में बीजक नहीं लगाए थे। इसी प्रकार इस फिल्म के 5 प्रमुख अभिनेताओं के उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाम पर रुपए 14.33 लाख का अतिरिक्त अनुदान मिला, किंतु निर्माता ने इनके निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए थे। इलाके के लोगों में भी रवि किशन को लेकर माहौल अच्छा नहीं है। रवि किशन भले ही एक बड़े अभिनेता हों, लेकिन जिस तरह का उनका व्यवहार वहां के लोगों के साथ है और जिस तरह से वो अपने पद का गलत फायदा उठाकर सरकार से फायदा ले रहे हैं, उनकी शिकायत लगातार बीजेपी आला कमान तक पहुंच रही है। यही वजह है कि अब रवि किशन का पत्ता काटने का मन आला कमान बना चुका है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर वो फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। वे बताना चाहते हैं कि उनके टिकट पर कोई संकट नहीं है, लेकिन गोरखपुर में इन दिनों सर्वाधिक चर्चा रवि किशन के टिकट को लेकर हो रही है। अब गोरखपुर से किसे टिकट मिलेगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्य न्यूज को।